हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिरदौसी क्लास नंबर 4 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से पहले आपके लिए 3 क्लास यहाँ पे हो चुकी हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं। वहाँ पर आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉब्लम ऑन एज मैंने कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में टेरिटोरियल आर्मी के मैथ रीजनिंग के कोर्स हैं, अलजेब्रा के हैं, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, नंबर सिस्टम होगा। काफी ऐसे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके आप कोई भी लेक्चर वहां पे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप आप कवर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो और ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इस बैच या इस क्लास की खासियत क्या होगी, फिरदौसी बैच के अंदर आपको जैसे मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूँ, तो पार्टनरशिप का बेसिक क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर एवरी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम यहाँ पे मिस होगा। सारे के सारे एग्जाम का बेसिक सेम ही होता है, बेसिक कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे आपके लिए बैंक के एग्जाम है, चाहे एसएससी है, चाहे सीडीएस है, चाहे रेलवे है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस की टाइप अलग अलग हो सकती हैं। जैसे बैंक एग्जाम में थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, बट इसके अलावा अगर मैं एसएससी, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या टेरिटोरियल या स्टेट एग्जाम की बात करूं तो लगभग सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो यहाँ पे मैं पार्टनरशिप के यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको इसका मैं बेसिक जो है वो जरूर बता देता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड पार्टनरशिप। ठीक है, अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो ये टॉपिक आपको काफी इजी लगने वाला है। अगर नहीं आता तो रेशियो प्रोपोर्शन की जो खास मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी यहाँ पे मैं रिवाइज करूंगा और वो प्रॉपर्टीज आपको आनी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। मान लो पार्टनर की अगर मैं वैसी बात कर लेता हूँ कि पार्टनर होंगे तो वो क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पार्टनर होंगे एक से दो, एक तो अकेला तो होगा नहीं, एक पर्सन ए अकेला पार्टनर नहीं होगा, वो तो खुद ही बिजनेस अपना चला रहा होगा। अगर उसके साथ बी आ जाएगा और सी आ जाएगा पर्सन, तो तीनों मिलकर बिजनेस को चलाने को बोलेंगे यहाँ पे पार्टनरशिप। क्लियर? वो पार्टनरशिप करेंगे किसके लिए? बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास यहाँ पे कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बोलता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है सिर्फ यहाँ पे 10,000 की। बी बोलता है कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 20,000 की। सी बोलता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 50,000 की। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा तो नेचुरल सी बात है, सी ने ज्यादा पैसे लगाए हैं ए और बी से, तो सी को पैसा भी ज्यादा मिलेगा जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिजनेस से हमेशा प्रॉफिट होगा। या फिर लॉस भी हो सकता है, बट हमारे क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट के ऊपर आने वाले। क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट के बाद मेनली दूसरा फैक्टर क्या आता है? दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पे टाइम का। ए बोल रहा है कि जो मैं 10,000 दूंगा ना यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ पे 5 ईयर्स तक दे सकता हूँ, 5 साल तक आप मेरा पैसा यूज कर सकते हैं। बी बोलता है ठीक है, तुम अगर 5 साल के लिए दोगे तो मेरे पास 20,000 है, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 साल के लिए ही पैसा दे सकता हूँ, इससे ज्यादा टाइम में नहीं दे सकता। सी बोलता है कि यार मेरे पास 50,000 पे तो है, बट सिर्फ पैसा मैं आपको जो है वो 1 साल तक ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे पैसा 50,000 का नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने टाइम ज्यादा दिया, इसने टाइम कम दिया, इसने टाइम उससे भी कम दिया, तो टाइम का फैक्टर भी तो रहेगा ना प्रॉफिट में। अगर मैं बिजनेस चलाने की बात कर रहा हूं तो जितना प्रॉफिट लगाएंगे, जितना आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो दो फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा टाइम। जितने जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, जितना टाइम दिया, उसको ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आई होप सबको। और हमने क्या करना है हमारे क्वेश्चंस के अंदर, हमने एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज ए प्रॉफिट बेस्ड। व्हाट इज द प्रॉफिट? देखो आपको मैं अभी बता रहा हूं, पेपर कोई भी है, हमेशा क्वेश्चन प्रॉफिट का ही आया है पार्टनरशिप के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप के ऊपर प्रॉफिट ही होता है, हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो लॉस वाले क्वेश्चन भी हम करने पड़ेंगे। तो वो भी सारे कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो प्रॉफिट होता है, यही फॉर्मूला आप यहाँ पे लॉस के लिए भी लगा सकते हैं। क्लियर? होता क्या है प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला? दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और ये फॉर्मूला आप सारे स्टूडेंट याद कर लोगे, रट लोगे। ठीक है, मैं इसको 2 या 4 बार यहाँ पे अभी बताऊंगा तो आपको अभी याद हो जाएगा इसके ऊपर क्या क्या फैक्टर और आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये बताओ यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा। देखो प्रॉफिट क्या होगा ये यहाँ से इन्वेस्टमेंट और टाइम से नहीं पता चलेगा, बट प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे 10,000 इसका इन्वेस्टमेंट है और 5 साल के लिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऐसे ही आप दूसरे वाले का चेक करोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तीसरे वाले का भी आप चेक कर लोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? तो जो भी हमारे पास देखो रेशो का मतलब होता है यहाँ पे मिनिमम फॉर्मेट, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट रही है, 0 से 0 कट जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा यहाँ पे 4 और ये आएगा यहाँ पे 5। तो इससे आपको क्लियर पता चल गया होगा 5-4-5 की रेशो में इनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा कि ए का प्रॉफिट 500 रुपए है तो बी का बताओ। ऐसे क्वेश्चन वहां पे बनते रहेंगे, बट आपको मेनली फैक्टर अभी तक प्रॉफिट का समझना है कि प्रॉफिट की रेशो हमारे पास कहां से आई। क्लियर? अब कई बार बच्चों को लगता है कि सर इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। देखो यही शॉर्टकट है और ये आपको सीखना ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसको बिना सीखे आप पार्टनरशिप सीख जाओगे, पॉसिबल नहीं है। काफी बच्चे इसकी यहाँ पे रेशो निकालते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल के यहाँ पे लगाना चाहते हो, वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपको ऐसे ही वैल्यू को यहाँ पे रखना है। कोई आपको रेशो वगैरह निकालने की इन क्वेश्चनों में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं पहले ही बता दूंगा, देख के पता चल जाएगा कि यार इसका हमें पहले रेशो बना लेना चाहिए। ठीक है? आई होप सबको ये प्रॉफिट वाला फंडा क्लियर। अब हम चलते हैं इसके दूसरे फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पे। और जिन्होंने अभी तक ये वाला पार्ट नोट नहीं किया, वीडियो पॉज करके देखो, आपकी जिम्मेवारी है कि आप एक तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और जो भी बता रहा हूं इसको नोट भी कर लिया करो। ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, तभी तो प्रॉफिट की रेशो आएगी। रेशो की बात कर रहा हूं मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोल देंगे, तो इसी फॉर्मूले से आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट यही रहेगा, टाइम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम कर सकते हैं, नहीं बताओ? आप एक ही फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ये टाइम इधर चला जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तीसरा आपका इसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि टाइम बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो प्रॉफिट यहीं पे होगा। अगर टाइम चाहिए तो इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो उधर जाके, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ये तीन ही आपके बेस के ऊपर क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अभी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक दो क्वेश्चन तो देखो डेफिनेटली समझने ही होंगे, उसके बाद आपने हर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। ठीक है? हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे की बने या 1.5 घंटे की बने या 2 घंटे की। जो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से मान लो 1 घंटे की ये वीडियो बन रही है। ठीक है? तो आप ऐसा ना हो कि आप इसको यहाँ पे 45 मिनट में खत्म कर दो वीडियो को फास्ट करके, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, ऐसा मत करना। ठीक है? क्योंकि ऐसे करोगे तो पेपर में आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है? 1 घंटे की वीडियो को आपको कम से कम 2 घंटे में देखना होगा। कैसे देखना होगा? एक मैंने ये क्वेश्चन लगाया, तो जैसे ये क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कर लो। पॉज कर लिया, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को रफ अपनी कॉपी पेन उठाओ, उसको खुद सॉल्व करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है आपका आंसर नन ऑफ दिस आए, ये आए, ये आए, आप अपना आंसर मार्क कर लो और उसके बाद वीडियो को चला लो, प्ले कर लो। उसके बाद मैं आंसर बता ही रहा हूं कैसे कैसे होगा, और जहां पे आपकी गलती है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर। ABC invest rupees 5,000, rupees 80, 50,000, rupees 80,000, rupees 10,000 respectively to open a business. After 18 months, there was a gain of rupees 2800. What will be the share of B? तो B का शेयर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखो जब भी ऐसा कभी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका सिर्फ एक ही पोर्शन के ऊपर ध्यान ध्यान जो है वो जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट गिवन है, टाइम गिवन है या प्रॉफिट गिवन है। इन तीनों में से दो फैक्टर गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट और टाइम गिवन है तो प्रॉफिट ही पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है? तो आपको ये अपने दिमाग में तीनों फैक्टर अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि तीनों में से दो फैक्टर गिवन हो, एक हमें निकालना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर ए है और बी और सी है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा उलझना नहीं होगा। तो सीधा ही मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट और सी की इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे इसका टाइम कितना है, 18 महीने। अब कई बार स्टूडेंट इसको 18 महीने को ईयर में लिखते हैं, 1.5 ईयर। बट आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको 18 महीने है तो यहाँ पे 18 मंथ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे मंथ लिखे हैं तो तीनों में मंथ ही डाटा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ए में मंथ लिख लिया, बी में ईयर लिख लिया, ये गलत है। ठीक है? अगर लिखना है तो सभी में मंथ आएगा, नहीं लिखना तो सभी में ईयर आएगा। अब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट की रेशियो बन चुकी है। अब यहाँ पे ट्रिपल जीरो, 4 बार जो जीरो है ये 4 बार से कट गया, 18 अपने आप ही 18 से कट गया। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगी इसकी, 5, 8 और 1। और ये किसकी रेशियो है हमारे पास, प्रॉफिट की। और उन्होंने बोला है कि टोटल गेन, गेन का मतलब तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट उनको हुआ है यहाँ पे 2800 रुपए का। यहाँ पे कितना हुआ है, 8 और 5 13 और 1 14।
तो टोटल प्रॉफिट 14 है और गिवन कितना है आपके पास 2800। अब तो कंपेयर ही करना है जो आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया गया था कि 14 की वैल्यू अगर 250 है कब आएगा, जब आप इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। उन्होंने पूछा है बी का शेयर बताओ, तो बी हमारे पास ये रहा, इसको भी आप यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का यहाँ पे प्राइस आ जाएगा 1600 रुपए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगा कि सर हमें ऐसे कंपेयर करना नहीं जानते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि 14 की वैल्यू गिवन है आपके पास 2800, 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1600। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। A, B, C rent a land, put 10 tractors for 7 months. B put 7 tractors for 5 months. C put 15 tractors for 3 months. If the rent of the land is rupees 175,000, how much C pay as his share of rent? तो C का शेयर यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे दिखना क्या था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। आपने देखा है इन्वेस्टमेंट टाइम गिवन है, अलग बात है यहाँ पे पैसों में इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे ट्रैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, जितने यहाँ पे ट्रैक्टर होंगे उसको उतना ही पैसा मिलेगा, सिंपल बात है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी के हिसाब से चेक करना था। ए बी सी यहाँ पे हमारे पास है इन्वेस्टमेंट और इसका टाइम आएगा यहाँ पे 7 मंथ, बी का इन्वेस्टमेंट और उसका टाइम आएगा यहाँ पे 5, सी का इन्वेस्टमेंट और टाइम आएगा उसका 3। क्लियर, तो मंथ में है तो सारा डाटा मंथ में लिखेंगे। अब कहानी आती है हमारे पास यहाँ पे रेशो की, रेशो कट करने के बाद आएगा क्या। देखो एक बात और समझना आपको पड़ेगा बार बार कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे इन्वेस्ट इनटू टाइम। क्लियर। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे 5 के टेबल पे कट जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा और ये 3 आएगा, और कोई टेबल पे नहीं कट होगा तो यहाँ पे आएगा 14, दैट इज 12, दैट इज 9। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसको कंपेयर करना है और इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। टोटल जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास गिवन है 175,000। सो ये भी तो हमारे पास प्रॉफिट की रेशियो है, तो इनको सिर्फ हमने ऐड करके कंपेयर करना है। ठीक, 14 और 12 26, 26 और 9 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 35। सो 35 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है 175,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सीधा कट कर सकते हैं, ये 5 टाइम चला जाएगा तो 70, हाँ 5 टाइम्स के आसपास जाएगा तो 5,000 के आसपास आएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू 5,000 आएगी आफ्टर कट। अगर किसी को ये मल्टीपल फैक्टर नहीं समझ आता तो आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि 35 की वैल्यू आपके पास इवन है 175,000। सो मैं पूछूंगा अगर आपसे 1 की वैल्यू, तो डेफिनेटली हर एक बच्चे को पता होगा कि 1 की वैल्यू यहाँ पर 35 से डिवाइड करने पे आएगी। जब आप इसको यहाँ पे कट करोगे तो वो हमारे पास यहाँ पे 5000 आएगा, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, उसने पूछा यहाँ पे सी के पास कितना होगा, तो सी हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर लेकर आया। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी आफ्टर 5000 मल्टीप्लीकेशन। सो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे 45,000। सो ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। A and B install a firm together. A invest was thrice that of B. Also, A also kept investment twice as much as time as B. If B profit is 4,000, what is the total profit that total profit होगा इनकी फर्म का, ये पूछा गया है। ठीक है, आपको मैंने बताया था अगर आपसे प्रॉफिट पूछा रहेगा तो इन्वेस्ट इनटू टाइम करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको हर क्वेश्चन में लिख कर साइड में बता दूंगा ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाए कि क्या करना होगा। ठीक है, हमें यहाँ से प्रॉफिट पूछा है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं ए और बी के बारे में, तो ए बोलता है कि ए हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्ट करता है थ्राइस टाइम ऑफ बी। तो अगर ए के बी के पास 1 रुपया होगा तो ए के पास 3 रुपए होंगे, तभी तो थ्राइस होगा। और हमें पता है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। तो ए बोलते हैं कि ए के पास जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ट्वाइस टाइम है बी से। अगर बी के पास 1 महीना होगा तो ए के पास यहाँ पे 2 महीने होंगे, तभी तो ट्वाइस होगा यहाँ पे टाइम। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट इनटू टाइम किया। अगर मैं यहाँ पे दोनों की रेशियो बनाऊंगा वो रेशियो निकल के आएगी 6:1। अगर हमारे पास यहाँ पे बी है तो बी के पास कितना प्रॉफिट है यहाँ पे 4000 और यहाँ पे कितना गिवन है 1। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4000 गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट है कितना, टोटल प्रॉफिट 6 और एक मेरे पास यहाँ पे 7 होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे 4000 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 28,000। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। P Q start a partnership business investing some amount in the ratio 3:5. R join them after 6 months with an equal amount of Q. In what proportion should the profit at the end of a 1 year to be distributed to PQR?
सो आपको पता चल गया यहाँ पे फिर से पूछा क्या गया, प्रॉफिट तो क्या होगा यहाँ पे, इन्वेस्ट इनटू टाइम। क्लियर हो रहा है ना, ये बार बार आपको लिखने के बाद आपको इतना याद ही हो जाएगा, आपने इस चीज को पढ़ा और सीधा अपना आंसर मार्क किया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पी, क्यू और आर के बारे में, तो पी का इन्वेस्टमेंट है 3 और क्यू का इन्वेस्टमेंट है 5, यहाँ पर ये गिवन है। और जो आर है वो 6 महीने के बाद आया, इक्वल अमाउंट ऑफ क्यू, तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्यू है तो क्यू के पास 5 रुपए है तो आर के पास भी 5 रुपए होंगे। तो यहाँ पर अभी तक तो मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी है सिर्फ, अगर इन्वेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम कितना गिवन है, देखो उन्होंने लिखा है 1 साल के बाद चेक करना है, तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर आप चेक करोगे तो 12 महीने होंगे। तो पी जो है, पी तो 12 के 12 महीने काम करेगा, क्यू भी 12 के 12 महीने काम करेगा, क्योंकि इनके बारे में कोई भी डाटा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कब आए कब गए, ऐसा अगर ना लिखा हो तो हमेशा वो पूरे का पूरा टाइम ही यूज करते हैं। बट अगर क्यू की आर की बात करोगे, तो आर उन्होंने लिखा है कि आफ्टर 6 मंथ आया, अगर 12 महीने टोटल काम हुआ है, 6 महीने के बाद कोई आएगा तो सिर्फ 6 ही महीने काम कर सकेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे टाइम इसका यहाँ पे 6 मंथ आएगा, हमने वो टाइम लिखना है जितना उसने काम किया। 12 महीने टोटल काम हुआ, 6 महीने के बाद वो आया तो 6 महीने वो काम करेगा, जो काम करेगा उसको लिखा जाएगा यहाँ पे। अब डेफिनेटली सी बात है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो 6 के टेबल पे आप सीधा सीधा इसको कट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ कट नहीं होगा, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 5 इंटू 2 करेंगे 10 एंड 5 इंटू 1 करेंगे 5। तो हमारे पास प्रॉफिट की रेशो आएगी यहाँ पे 6, 10, 5, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, A start a business with rupees 21,000 is joined afterwards by B rupees 36,000. After how many months B joined if the profit at the end of the year divided equally? अब यहाँ पे आपको समझना होगा यहाँ पे पूछा क्या गया है, उन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ। आपको ये फॉर्मूला याद है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आता है, बट अब की बार उन्होंने प्रॉफिट नहीं पूछा, उन्होंने अब की बार यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है। तो टाइम क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं। तो यहाँ पर ही आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। हालांकि इसको करने के और भी तरीके अलग अलग है, बट आपको उलझना नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि चलो ये तो ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, अगर इक्वली गिवन है तो इक्वली का मतलब क्या होगा, 15 15 20 20। देखो आप जितना मर्जी लिखोगे, इक्वली का मतलब आपके पास कट कटा के 1:1 ही आएगा। अगर आप 15 15 लिखोगे तो भी 1 होगा, 500 500 लिखोगे तो भी 1 होगा। तो इक्वली हमेशा याद रखेंगे कि इक्वली का मतलब 1:1 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे पास यहाँ पर 21,000 पे, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे पास यहाँ पे 36,000 पे। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशो भी बना सकते हैं, 3 से 3 जीरो कट जाएंगी, 3 के टेबल पे कट जाएगा, आप वो भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब हमारा हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो हमारे पास टाइम क्या होता है, टाइम होता है प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट हमारे पास ए का कितना आएगा यहाँ पे 1, और बी का प्रॉफिट कितना आएगा 1, तो डिवाइड बाय ए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 21,000 रुपए, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 36,000 रुपए। अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट बाय इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास टाइम की रेशो आएगी। मैं आपको ये कह रहा था यहाँ पर आप इसको कट करके यहीं पे लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा। 3 की टेबल पे 7 और 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 12:7, जो कि यहाँ पे टाइम की रेशो निकल के आएगी। अब उन्होंने लिखा हुआ है जो बी हमारे पास है कितने महीने के बाद आया। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा कि जो ए हमारे पास है, ए ने तो बिजनेस शुरू किया था और 1 साल तक तो यहाँ पे काम किया होगा, और यहाँ पे भी 12 का 12 लिखा हुआ है। तो मैं अगर आपसे बोल दूं कि 12 की वैल्यू आपके पास 12 मंथ अवेलेबल है, कब आएगा मल्टीपल 1, तो इसको भी मल्टीपल 1 कर लो तो 7 की वैल्यू 7 मंथ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो बी हमारे पास है वो 7 मंथ यहाँ पे काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर आप इसको डी मार्क करोगे, क्योंकि इसने 7 मंथ यहाँ पे काम जो है वो किया है। टोटल काम हुआ है यहाँ पे 1 साल तक, 12 महीने का मतलब है 1 साल तक काम हुआ है, इसमें से 7 महीने इसने काम किया, तो डेफिनेटली 5 महीने के बाद आया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे डेफिनेटली सही होगा। क्लियर, एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। कई बार इस क्वेश्चन के अलग अलग शॉर्टकट बताए जाते हैं, ये अलग शॉर्टकट है, वो अलग शॉर्टकट है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, जैसे मर्जी बड़ा तड़ा क्वेश्चन आएगा आप इससे कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट इसको रेशो मेथड से करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू बना के करते हैं, ए डिवाइड बाय बी। बट अगर 3% आ जाएंगे फिर क्या करोगे,
फिर वो डिवाइड वाला फंडा तो गलत ही हो जाएगा आपका 100%, आप कर ही नहीं पाओगे उससे। इसलिए आपको ये वाला मेथड सीखना होगा, चाहे 3% है, चाहे 4% है, आप डेफिनिटली इस तरीके से सॉल्व कर पाएँगे। क्वेश्चन नंबर 6। A started a business with rupees 5,500 and is joined afterwards by B with rupees 6,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year divided equally? तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे फिर से टाइम पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट इनटू टाइम करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे प्रॉफिट। हमें यहाँ से टाइम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे इधर, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। सीधा सीधा आपको देखो, हर एक स्टेप को सीधा डायरेक्ट लिखोगे उतने टाइम आपका बचेगा पेपर में। अगर मैं आपको यहाँ पे भी बार बार लिखी जाऊंगा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, तो टाइम ही खराब होगा। आपको ये चीज अपने माइंड में सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास इक्वली है, तो डेफिनेटली 1-1 होगा। और अगर मैं इनकी रेशियो बनाना चाहता हूं तो डिवाइड बाय क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ए का कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे 5,500, बी का कितना गिवन है यहाँ पे 6,000, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सिंपल है, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे 00 से 00 कट हो जाएगी, ये से कट जाएगा 11 और ये से कट जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12:11। ये आपके पास डायरेक्ट रेशो आ चुकी है टाइम की। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, इसमें यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट किया है बाय दिस अप्रोच। क्लियर। तो अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए ने तो बिजनेस शुरू किया था और 1 साल तक काम हुआ है एट द एंड ऑफ ए ईयर, तो मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर अगर 12 की वैल्यू आपके पास 12 मंथ रही होगी आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 मंथ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि बी ने टोटल जो है वो यहाँ पे 11 मंथ तक जो है काम वो किया होगा। तो इसका मतलब ये इसने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, टोटल तो 12 महीने काम हुआ, 12 में से 11 महीने काम किया तो इसने 1 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बी ने ये बताओ काम कितने टाइम तक किया, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका 11 महीने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। ए एंड बी, यहाँ पर कई बार नाम लिखे होते हैं तो नाम को पूरा पढ़ने से बेटर है कि आप उसके फर्स्ट डिजिट को याद कर लो। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए बिजनेस। अंजू कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, फॉर 15 मंथ। बी विल रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। फॉर हाउ लॉन्ग बी विल मनी वाज यूज्ड। फिर से आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम। अब आपसे यहाँ पे देखो टाइम पूछा गया तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। टाइम पूछा है तो ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक लाइन में बताऊंगा जरूर समझाने के लिए, बट हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ए के बारे में आता हूँ। ए का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसने लिखा है कि ए का इन्वेस्टमेंट है 1/4 ऑफ द कैपिटल, 1/4 ऑफ द कैपिटल। तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर 4 में से एक हिस्सा इसके पास है तो बाकी 3/4 हिस्सा ऑफ कैपिटल का बी के पास होगा। अगर मैं इनको यहाँ पे रेशियो में बनाऊंगा तो देखो कैपिटल से कैपिटल कट गया, ये इससे कट जाएगा, तो इनकी रेशियो आएगी मेरे पास 1:3 जो की आएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिखा है यहाँ वाली अप्रोच से। ठीक है, फिर हम चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर। आगे लिखा हुआ है बीमल को 2/3 ऑफ द प्रॉफिट मिलता है। बीमल को यहाँ पे 2/3 ऑफ द प्रॉफिट मिलता है, तो 3 में से 2 हिस्से जो है बीमल को मिलेंगे, तो एक हिस्सा यहाँ पे अंजू को मिला होगा यहाँ पे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट से प्रॉफिट कट गया, ये इससे कट जाएगा, तो इनकी रेशियो हमारे पास आएगी 1:2। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसको इस स्टेप से बनाकर ये प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालो। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आप सीधा भी सोच सकते हैं इन चीजों को कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूं, अंजू कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे आपको देखो जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पीछे रहेगी वैल्यू, मतलब कैपिटल कितना है टोटल 4, जिसमें से अंजू का एक हिस्सा है। अगर 4 में से एक हिस्सा यहाँ पर ए के पास है तो बाकी बचा हुआ 3 हिस्सा बी के पास होगा, तभी तो टोटल 4 बचेगा। ही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, यहाँ पे जो बीमल हमारे पास है यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, यही लिखा हुआ है, मतलब 3 में से दूसरा हिस्सा जो प्रॉफिट का है वो बीमल के पास होगा, जो बचा हुआ एक हिस्सा रह गया वो किसके पास होगा, ए के पास होगा। क्लियर। अब आपकी मर्जी है, जो मैंने इस चीज को बताया है आप इसको डायरेक्ट लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, ये आपके ऊपर है। क्लियर। मैं अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ। हम ए और बी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट,
तो 4 में से एक हिस्सा अगर इन्वेस्टमेंट ए के पास है तो बाकी 3 हिस्से किसके पास होंगे, बी के पास। फिर आएगी कहानी प्रॉफिट की, 3 में से 2 हिस्सा अगर प्रॉफिट बीमल के पास है तो एक हिस्सा यहाँ पे होगा, तभी तो 3 बनेंगे। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है प्रॉफिट भी है, हमें पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो हमें यहाँ से टाइम निकालना होगा तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो टाइम किसके बराबर आएगा मेरे पास यहाँ पे, प्रॉफिट ए का और डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। क्लियर। रेशो बी का प्रॉफिट कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 और इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इसका यहाँ पे 3। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइम की रेशो आ चुकी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो कितनी आ जाएगी, 3:2। इसका मतलब है जो ए है उसने यहाँ पे 3 टाइम लगाएगा, तो बी हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम लगाएगा। वो बात अलग है जो ए हमारे पास है उसकी वैल्यू 15 महीने गिवन है, तो अगर 3 की वैल्यू आपके पास 15 मंथ यहाँ पे गिवन है, कब आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। तो इसको भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर लोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 मंथ आएगा। इसका मतलब बी ने 10 महीने काम किया होगा। अब क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2 तरीके से बनते हैं, एक तो यही कि बी ने कितना टाइम यहाँ पे काम किया, तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली 10 महीने, और यही आपका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि बी कितने मंथ के बाद ज्वाइन करेगा। टोटल काम जो है 15 महीने हुए, 15 में से जो बी है वो 10 महीने काम करेगा, तो इसका मतलब बी 5 महीने के बाद आया। अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, A and B enter into a business with a capital of 5:6. At the end of the 8 month, A withdraw if they receive the profit 5:9. Find how many long B capital use. B का मनी होगा वो कितने टाइम के लिए यूज होगा। तो फिर से आपसे वही टाइम पूछा गया, तो टाइम अब तो याद ही क्या होगा कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट टाइम किसके बराबर आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ए और बी की बात कर लेता हूं, तो ए का प्रॉफिट हमारे पास 5 है, बी का यहाँ पे 9। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ए का इन्वेस्टमेंट 5 है, बी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, 6 है। तो ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे ये आएगा मेरे पास 1:1, और ये आपस में कट जाएगा तो इसकी रेशो आएगी 3:2। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बाय इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास टाइम की रेशो आ चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3 आएगा। अब यहाँ पे चेक करो, जो बी ए हमारे पास है उसने 8 महीने काम किया, तो 2 की वैल्यू अगर 8 होगी, कब आएगा, 4 का मल्टीपल, तो इसको भी आप 4 का मल्टीपल करोगे तो बी हमारे पास टोटल 12 महीने यहाँ पे काम करके जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, A start a business with ₹7,000. After 5 months, B join with A as a partner. After 1 year, the profit is divided in 2:3. Find the B contribution. अब देखो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अब आपको यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, हमें पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट पूछ लिया तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। बस इसमें आपको ज्यादा उलझना नहीं था। ए और बी के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय टाइम। तो प्रॉफिट बाय टाइम यहाँ से आप चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं, ए को प्रॉफिट 2 मिलेगा, बी को प्रॉफिट 3 मिलेगा, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि टोटल काम है कितने दिन तक चला है। टोटल काम जो आपके पास चला है 1 साल तक। अब यहाँ पे ये भी चेक करो, क्या ए ने काम करना छोड़ दिया, ए ने काम करना नहीं छोड़ा है, तो ए पूरे के पूरे 12 महीने काम करेगा। 1 साल का मतलब तो 12 महीने हुआ। बी जो है वो 5 महीने के बाद आएगा। अब आप खुद सोच के देखो, कोई पर्सन है वो 12 महीने काम करना चाहता है और 5 महीने बाद आ रहा है। 12 महीने काम करना चाह रहा था, 5 महीने बाद आएगा, तो मतलब 7 महीने यहाँ पे काम करेगा। क्लियर। तो हमें वही टाइम यहाँ पे लिखेंगे जितना टाइम उसने काम किया, और अगर मैं प्रॉफिट बाय यहाँ पे टाइम करूंगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो बस इनकी यहाँ पे आपको रेशो निकालनी है और इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। इसको कट करेंगे, यहाँ पे 6 टाइम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 7:18। ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो आ चुकी है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 7,000। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 की वैल्यू अगर 7,000 है, कब आएगा 1,000 का मल्टीपल। तो इसको भी यहाँ पे 1,000 का मल्टीपल करेंगे तो इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी टोटल 18,000 रुपए। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, A start a business with ₹20,000. After 4 months, B also join with the some capital. After a year, the profit is divided in the ratio 5:3. How much did B invest? फिर से वही क्वेश्चन है कि B की इन्वेस्टमेंट बताओ क्या होगी। तो इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूछा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय टाइम। तो यहाँ पे आपको चेक करना था ए और बी। अगर मैं इनकी यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो रेशो 5:3 आएगा, और टाइम की बात करूंगा तो ए ने तो पूरा का पूरा साल काम किया है, तो ए ने पूरा का पूरा 12 महीने काम किया होगा।
बट जो बी है वो 4 महीने के बाद आया, तो बी ने 8 महीने काम किया होगा। अभी यहाँ पे आप इसको 4 के टेबल पे इसको इधर कट कर सकते हैं, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 10 और ये आएगा 9। तो हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रेशियो जो है वो आ चुकी है। ठीक है, ये आई होप सबको याद हो गया होगा कि प्रॉफिट बाय अगर टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा। अगर ए की बात करेंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट 20,000 है, तो अगर 10 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 20,000 गिवन है, कब आएगा? जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1,000 और 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो आपको इसको भी यहाँ पे 2,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बी के पास इन्वेस्टमेंट कितना होगा? टोटल 18,000 रुपये होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? सो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, three partner share in a profit 578. They had partner for 10 months, 8 months and 7 months. What was the ratio of their investment? तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो पूछी गई है। हमें पता है इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट, बट इन्वेस्टमेंट पूछा रहेगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट बाय टाइम। तो आप सिंपल वर्ड्स के अंदर चेक करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट 5 7 8 होगा, 8 होगा, और टाइम यहाँ पे कितना है हमारे पास? यहाँ पर ए का टाइम है 10 महीने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बी का टाइम है 8 महीने और सी का टाइम है 7 मंथ। अभी यहाँ पर ये तो कट गया हमारे पास 1/2, बट और कुछ डाटा यहाँ पे कट नहीं हो रहा। तो आपको मैंने बताया कि आप प्रॉफिट बाय टाइम करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, बट आपको ये भी जान के यहाँ पे अच्छा लगेगा, जिन्होंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है फिरदौसी बैच में से, उनको ये कहानी क्लियर है, क्योंकि फिरदौसी बैच में आपको रेशियो प्रोपोर्शन में ये मैंने सॉल्व करना सिखाया था, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, जब भी ऐसे वाली कंडीशन आएगी, जैसे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2 8 और 7, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का मल्टीपल आएगा 56। 2 8 और 7 का एलसीएम आएगा 56, उसको मल्टीप्लाई कर दो सभी से। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 28। फिर आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से कट जाएगा 7 टाइम, 7 इंटू 7 हो जाएगा, ये आएगा 49। 7 इससे कट जाएगा यहाँ पे 8 बार, 8 इंटू 8 करेंगे 64। तो इसको बोलते हैं रेशियो को डिकोड करना, ये मैंने आपको सिखाया भी था। तो 28 49 64 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, ABC invested in the capital in the ratio 2:3:5. Timing of their investment being 4 5 and 6. In what ratio would their profit distributed? तो अभी यहाँ पे देखो प्रॉफिट पूछा गया है, हमें पता है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो आपको यहाँ पे उलझना नहीं था, बस ये ध्यान भी रखना है कि पूछा क्या गया है। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे, तो ए का इन्वेस्टमेंट, ए का यहाँ पे टाइम, फिर आगे हम चेक करेंगे बी का इन्वेस्टमेंट, बी का हमारे पास टाइम, फिर आगे चेक करेंगे सी का इन्वेस्टमेंट, सी का हमारे पास टाइम। अभी यहाँ पे कुछ अगर कट हो रहा है ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट आपके पास प्रॉफिट की रेशियो आ चुकी है 8:15:30। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, A invested ₹60,000 in a business. After few months, after some month, B joined with the capital this. The total profit was divided between them 3:1. At the end of the year, after how many month B joined? तो B कितने महीने के बाद ज्वाइन होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये आपको अभी क्वेश्चन करवाया है मैंने। तो B का यहाँ पे एक्चुअली में टाइम पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो टाइम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं और बी की बात करूंगा, तो ए का प्रॉफिट है 3, बी का प्रॉफिट है 1, ये गिवन है आपके पास, और ए का कैपिटल कितना है यहाँ पे? 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये। बी का कैपिटल कितना है यहाँ पे? 24,000 रुपये। तो जब आप इसको यहाँ पे इन्वेस्ट बाय प्रॉफिट बाय इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके पास टाइम की रेशियो आएगी। तो टाइम की रेशियो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 000 से 000 कट जाएगा, 12 के टेबल पे आप इसको कट करोगे 5:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6:5। ये हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है वो आ चुका है, और आपको ये यहाँ पे गिवन है कि जो आपके पास ये काम हुआ है, काम कितने टाइम तक चला है? एट द एंड ऑफ ए ईयर, मतलब 1 साल। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। अगर 6 की वैल्यू आपके पास 12 महीने है, क्यों 12 महीने? क्योंकि इसने ए ने तो शुरू काम किया ही था, ये तो एंड तक काम लेकर जाएगा अपना, 12 के 12 महीने पूरा काम करेगा। तो अगर 6 की वैल्यू 12 है, कब आएगा? 2 का मल्टीपल, तो इसको भी 2 का मल्टीपल कर लो, तो बी हमारे पास 10 महीने काम करेगा। जो काम 12 महीने के लिए था, बी ने सिर्फ 10 महीने काम किया, तो 2 महीने बाद आएगा बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे इससे सिमिलर टाइप के ऊपर कि बी ने कितना टाइम काम किया, तो आंसर 10 महीने होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि बी कितने टाइम के बाद आया, तो आंसर 2 महीने होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ABC started a business with their investment in the ratio 2:5. After 8 months, A invested the same amount as before, but
and both B and C withdraw half of their investment, find the profit ratio. So सबसे पहले आपसे पूछा गया प्रॉफिट, तो हमें पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ये तो क्लियर हो गया सबको। बट उसने यहाँ पर एक बात यहाँ पे लिखी है कि ए और बी सी पैसे बाहर भी निकालते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। तो आपकी ये थर्ड टाइप है, दो टाइप्स आपकी पहले हो चुके हैं, जहां पर पहली टाइप में मैंने बताया था प्रॉफिट को कंपेयर करना, दूसरी टाइप में बताया था कि आपके पास प्रॉफिट भी निकालने को बोला जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कंपेयर करने को बोला जा सकता है, या फिर टाइम भी निकालने को बोला जा सकता है। ठीक है, वो हमारी सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप होगी जब वो पैसे यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे या फिर कुछ मनी ऐड कर देंगे। तो ये आपको ध्यान से समझनी है, आपकी नई टाइप है और काफी ज्यादा आसान है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा। सबसे पहले जो ए हमारे पास है, ए का पैसा लिखेंगे 2 रुपए, बी का पैसा 4 रुपए और सी का पैसा 5 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट लिख दी। आफ्टर 8 मंथ की बात होती है, तो आफ्टर 8 मंथ जो ए है उसने तो सेम ही अमाउंट रखा जितना पहला था, तो मतलब इसने 8 महीने इसी से काम किया। इसके बाद लिखा है कि सेम अमाउंट, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, सेम अमाउंट ऐड नहीं की। इसमें एरर आप काफी बच्चे गलती करेंगे अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे 95% स्टूडेंट इसको ऐड समझेंगे, ये ऐड नहीं है। ऐड यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब बिजनेस में 2 रुपए थे तो अब भी 2 रुपए है। बिजनेस में जितना पैसा पहले था अब भी उतना ही पैसा यूज कर रहा है, कब? 8 महीने के बाद। ठीक है, मैं अगर बी से पूछूं तो बी क्या करेगा, यहाँ पे बी हाफ मनी बाहर निकाल लेता है, कब? 8 महीने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट इंटू 8 महीने, तो ये तो क्लियर हो गए बी और सी के, दोनों के। बट उसने बोला है जो बी है वो 4 रुपए में से हाफ मनी बाहर निकाल लेता है, तो 4 का हाफ तो 2 हुआ। अगर 2 इसमें से बाहर निकालेगा तो बिजनेस में इसके 2 रुपए बचेंगे। जैसे 5 रुपए हैं तो 5 रुपए में से अगर आप 2.5 बाहर निकालोगे, 2.5, तभी तो हाफ बाहर आएगा, तो बिजनेस में 2.5 आपके बच जाएंगे। बचा हुआ पैसा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर चेक कर रहे हैं, तो टाइम की अगर मैं बात करूं 8 महीने तो यहाँ पे हो चुके हैं, तो बचे हुए 4 महीने यहाँ पे और लगेंगे, तो 4 महीने यहाँ पे सबको देने पड़ेंगे, तभी तो 8 और 4 12 महीने बनेंगे। अब कई बार बच्चे सोचेंगे सर आपको 2 और 8 यहाँ पे 2 और 4 लिखने का क्या फायदा, क्योंकि सेम ही अमाउंट था तो आप इसको सीधे 2 इंटू 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, आप करना चाहो ऐसे भी कर लो। बट यहाँ पे जो पॉइंट सिखाने वाला था वो ये था कि पैसे या तो ऐड करे या फिर सेम रखे या फिर विड्रॉ करे, कोई भी कंडीशन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा यहाँ पे प्लस का सिंबल ही आएगा। यहाँ पे इस बात को आपको रटना ही होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, कभी माइनस मल्टीप्लाई और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा मेरे पास 8, 8 और 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40, इनको करेंगे 10, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50। और ये आपके पास प्रॉफिट की रेशो आएगी, 2 के टेबल पे कट जाएंगे तो आंसर आएगा 12, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। In a partnership, A invest 1/6 of the capital, 1/6 for the time. B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time. C rest of the capital for the full time. Out of a total profit, this B का शेयर यहाँ पे कितना होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा, ये बात तो सब बच्चों को याद है। और इसके साथ साथ आपको ये बात याद होगी, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जो सबसे पहली टाइप थी कि प्रॉफिट की रेशियो निकालो, कंपेयर कर दो। बट यहाँ पे पंगा आ गया कैपिटल का। देखो जो टोटल कैपिटल है हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी का, उसको आप यहाँ पे एक्स मान लो, तीनों का कंबाइंड कैपिटल एक्स होगा। अगर एक्स होगा तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ए, बी और सी के बारे में। ए का कैपिटल कितना है? ए का 1/6 ऑफ एक्स है, बी का 1/3 ऑफ द एक्स है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चेक करते रहो, टाइम को बाद में लिखेंगे। सी का बोला रेस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर ए का 1/6 ऑफ एक्स है, बी का आपके पास 1/3 ऑफ एक्स है, तो क्या सी का कैपिटल आप यहां से निकाल सकते हैं? जब आप सी का कैपिटल निकालेंगे, इधर ये वाला इधर जाके माइनस होगा तो ये 1/2x आएगा। क्लियर? तो सी का कैपिटल आपके पास 1/2x है, तो ये आपका एक स्टेप यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, अब आती है कहानी यहाँ पे टाइम की। तो टाइम ना आप यहाँ पे टी मान लो, तो टाइम अगर टी है तो ए का कैपिटल कितना, ए का टाइम कितना, 1/6 ऑफ द टाइम। बी का टाइम कितना है, 1/3 ऑफ द टाइम। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं सी की बात करूं, सी का टाइम है हुल टाइम। अगर हुल टाइम है तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। अगर बोला होता रेस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही आप उसका टाइम निकालते, फिर एक स्टेप और बढ़ जाता। आपको पता चल गया होगा कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रेशियो आएगी, किसकी आएगी? प्रॉफिट की।
अब सबसे पहले आपके पास जो टी वाला सिंबल है ये कट गया, फिर एक्स वाला सिंबल है आपके पास ये भी कट गया। यहाँ पर आपके पास आएगा 1/36, ये आएगा 1/9 और ये आएगा मेरे पास 1/2। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हर एक बच्चों को मैं बोलूँ कि रेशो आपने पढ़ी है तो रेशो में आपको ये चीज सॉल्व करनी सिखाई है। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 36 और 9 का एलसीएम 36, 36 और 2 का एलसीएम भी 36। तो 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। 9 से इसको कट करेंगे तो 4, 4 ऊपर जाएगा यहाँ पे 4, 2 से कट करेंगे तो 18। तो क्या आपके पास ये प्रॉफिट की रेशियो समझ है कैसे निकाली हमने। अब सबको ऐड करेंगे 1, 4, 5, 5 एंड 18, 23। तो 23 मेरा टोटल प्रॉफिट आया। गिवन कितना आपके पास यहाँ पे 4600 ये गिवन है। कब आएगा, जब आप इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का शेयर कितना है यहाँ पे 8 है, तो इसको भी आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी के पास 800 रुपए होंगे। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास एक बेसिक स्टेप जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को पिछले वाले मेथड से कर सकते हैं। पर देखो सिंपल सा फंडा है कि आप अगर फिरदौसी बैच का फायदा उठाना चाहते हो तो मैं आपको जो शॉर्टकट आपके काम आएगा वो मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन करा आगे बढ़ गए, ये तो सेम ही सेम क्वेश्चन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो। आपको अगर वो चीज नहीं पसंद आएगी तो इससे कर लेना, नहीं तो वो चीज से आपका काफी कंसेप्ट और टाइम बच जाएगा। तो क्वेश्चन इसी 15 को दोबारा से चेक करते हैं। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको साइड में लिख लो। आपको क्या करना है कि इमेजिन कर लेना है कोई नंबर, एनी नंबर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे करो, आपको कोई भी नंबर्स यूज करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ए की कितनी है 1/6, बी की कितनी है 1/3, सी की रेस्ट बोला है तो रेस्ट वाले को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट वाला फंडा है ना, उसके डिनोमिनेटर में जो भी है यहाँ पे 6 और 3, या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी क्या है, 6 और 3 का एलसीएम ले लो 6 आएगा, या दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 18 आएगा, वो आपकी मर्जी है। आप दोनों में से कोई भी वर्ड ले सकते हैं, ऐसा मेरे कहने पे नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा एलसीएम लेता हूं, आपको मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं। तो जो हमारा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको मान लोगे कि दैट इज ए इमेजिनरी प्रिंसिपल, इमेजिनरी कैपिटल। क्लियर। सो अगर हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी जो कैपिटल है, मैंने देखा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है और रेस्ट है, तो आपको 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, 18 भी लिख लो, नहीं तो 6 और 3 कैल्सियम 6। ये मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि टोटल कैपिटल इतना ही होगा। अगर इतना होगा तो मैं यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन को रीड करता हूँ दोबारा से। तो ए वाला कहता है 1/6 ऑफ द कैपिटल। कैपिटल तो हमने 6 माना है, अगर 6 का 1/6 करोगे, 6 का 1/6 करोगे तो ये आपके पास कैपिटल 1 आएगा। अगर मैं आऊं यहाँ पे बी के ऊपर तो बी इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ द कैपिटल, तो इसका 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3 करेंगे तो 2 होगा। क्लियर। अगर हमारे पास इसका कैपिटल 1 है, इसका कैपिटल आ गया है हमारे पास यहाँ पे 2, ये 2 कहां से है 6 का 1/3 करने पे। ठीक है, 1 कैपिटल 2 कैपिटल, टोटल ए और बी का कैपिटल कितना हो गया 3, तो बचा कितना 6 में से 3 बच गया, तो रेस्ट आपके पास क्या होगा 3 ही होगा। अभी मैंने सिर्फ कैपिटल लिखा है, हमें पता है यहाँ पे इन्वेस्ट इनटू टाइम भी तो करना है, तो टाइम वाला फंडा भी सिमिलर ही ले लो 6। ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही हमेशा 6 लेंगे, नो भैया। टाइम वाले के लिए टाइम वालों का आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे 6। और ए कहता है कि 1/6 ऑफ द कैपिटल टाइम, तो 6 का 1/6 आएगा मेरे पास 1, तो ए का कैपिटल टाइम आएगा 1, और 6 का 1/3 ऑफ द टाइम कितना हो जाएगा 2, तो बी का टाइम आएगा 2, यहाँ पे लिखा हुआ है। सी आपके पास कहता है पूरे का पूरा टाइम, तो पूरे का पूरा टाइम 6 है, तो यहाँ पे 6 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये स्टेप को समझ पाए हो तो आपके पास जो रेशो आएगी प्रॉफिट की वो डायरेक्ट आएगी और इससे टाइम बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। वो रेस्ट वाली कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना आ गया 23, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 4600, मल्टीप्लाई बाय 200 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 200 कर लो, इसके पास 700 रुपए होंगे। ये आपका सही उत्तर है। ये कंपेयर करने वाला फास्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये चीज मैंने अभी अभी आपको पहले बता दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन बताया है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन इतना ही है बस हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और जो चीज मैंने बताई है उसका ही फायदा आपको मिलेगा, ये बात याद रखें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले हो चुका है, अब आपकी सेकंड टाइप के ऊपर ए बी सी का कैपिटल आपके पास यहाँ पे गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इनका यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिवन है, और यहाँ से क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो हमें पता है इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा,
और अगर टाइम पूछ लिया जाएगा तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर चेक करना है ABC के बारे में। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, इसका 5, इसका 3 और इसका 1, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 5, इसका 6 और इसका 8। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा तो टाइम की रेशियो आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ पर आप कट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब इनको आपको एलसीएम लेना आता है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना आता है। 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 इससे कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम 4 इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यहाँ पे 8 इससे 8 से कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पर ये आपके पास टाइम की रेशियो रही होगी। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन, यह भी अभी करवाया था, उस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, आपको मजा भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसके बेसिस के ऊपर और भी क्वेश्चन आएंगे आगे जाके। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि पैसे यहाँ पे कैसे मैनेज भी होते हैं। वो सारे क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ABC के बारे में, यहाँ पे कैपिटल कितना है, यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ पे ये दूर से पता चल गया हमारे पास। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ ए ने हाफ ऑफ द कैपिटल बाहर निकाल लिया। आफ्टर 12 मंथ जो है उसको इतना प्रॉफिट हुआ, तो बताओ यहाँ पे बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि अगर कैपिटल ये है तो आपको रेशियो तो बनानी आनी चाहिए ना, डिनोमिनेटर खत्म होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे खत्म करने के लिए एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो एलसीएम 12 आएगा। 12 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 6। 12 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। 12 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इनकी कैपिटल आ चुकी है यहाँ पे 6, 4, 3। उसके बाद लिखा है जो ए है उसने 2 महीने के बाद हाफ अपने पैसे बाहर निकाल लिए। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो इसने 6 रुपए से 2 महीने तो काम किया है। कैपिटल तो 2 महीने तक यूज हुआ है ना, पूरा का पूरा 6। उसके बाद इसने हाफ पैसे बाहर निकाल लिए। भाई 6 रुपए बिजनेस में, 6 में से हाफ का मतलब 3 रुपए, 3 रुपए बाहर निकाल लिए तो बिजनेस में 3 रुपए बच गए। अगर मैं बात करूं बी और सी, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि बी ने कुछ पैसे बाहर निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बी और सी ने पूरा का पूरा 12 महीने ही काम किया होगा, इनका कोई और कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। बट एक बात और ध्यान रखनी है, टोटल काम कितने महीने हुआ है, टोटल काम 12 महीने हुए हैं। 12 में से ए वाले ने सिर्फ 2 महीने यहाँ पे बताए, तो बाकी 10 महीने बचे हुए पैसे से करेगा या नहीं करेगा काम। और जब भी पैसे निकालेंगे या ऐड करेंगे तो प्लस आएगा। तो इनको क्या करोगे सॉल्व, ये कितना होगा 12, 12 और यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा 42। क्लियर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये आएगा 36। यहाँ पे आप 6 के ऊपर टेबल के ऊपर कट कर सकते हैं, 7, 8 एंड 6। टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 21, और 21 आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है 1050। तो अगर 1050 इसकी वैल्यू गिवन है, कब आएगा 50 का मल्टीपल। तो बी का शेयर पूछा है तो बी हमारे पास 8 है। तो 8 को भी जब आप यहाँ पे 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी के पास कितना पैसा होगा, 400 रुपए होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, और जो ये चीज मैंने बताई है अगर आपको नहीं समझ आई तो आपको इसी फिरदौसी बैच का बेनिफिट उठाना है, यूट्यूब का बेनिफिट उठाना है। आप इस क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार समझे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई बार देखो चीज होती है, कोई नया कंसेप्ट होता है, कोई आपने पहली बार चीज देखनी है, उसको टाइम लगता है सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बताया जल्दबाजी में सब कुछ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया 2-3 बार आप देख सकते हैं, उसका बेनिफिट आप ही को होगा। क्वेश्चन नंबर 18, के एंड वी, आपको पूरा नाम नहीं पढ़ना है, ए, के एंड वी invested this amount respectively to open a business. A left after 6 months, and if after 8 months there are a gain of 8010, what will be the share of the Kamlesh? तो आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से वही कंडीशन लगानी है। सबसे पहले ए, के और बी, इसके पास है यहाँ पे 16,000 रुपए, इसके पास है यहाँ पे 8,000 रुपए, इसके पास है यहाँ पे 16,000 रुपए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इनकी रेशो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कट करके ना आप लिख सकते हैं 8,000 के टेबल के ऊपर 212, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बट अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुज ने 6 महीने यहाँ पर इससे काम करवाया, तो अनुज ने यहाँ पे 6 महीने इन्हीं से काम करवा दिया। ठीक है, आफ्टर 8 मंथ यहाँ पे उनको इतना पैसा मिला, बट यहाँ पे चेक करना होगा अनुज यहाँ पे 6 महीने के बाद बिजनेस छोड़ के चला गया। फिर तो अनुज का लिखा ही नहीं है यहाँ पे कि उसने पैसा हाफ निकाला, अनुज तो छोड़ के चला गया। तो बाकी बंदों ने तो 8 के 8 महीने यहाँ पे काम किया होगा या नहीं किया होगा, बताओ, किया होगा।
तो उसने यहाँ पे हमें अलग से कुछ नहीं करना, शेयर पूछा है तो हमें पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट है, हमने वही किया है, तो प्रॉफिट की रेशियो यहाँ पे आ चुकी है। अब 8000 के ऊपर आपको ये कट करना है, ये आएगा 2 1 एंड 2। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 12, ये आएगा मेरे पास 60 और ये आएगा यहाँ पे 16। 4 के टेबल पे फिर से कट हो जाएंगे, ये आएगा 3 2 एंड 4। टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 5 और 4 9। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल प्रॉफिट 9 आ रहा है, जिसकी वैल्यू गिवन है 8010। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे 790 आएगा। ये आपने एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेनी है, 890 आएगा, ठीक है। 8 का टाइम कट जाएगा ना, 72, हाँ ठीक है, 890 आएगा। उसने कमलेश के बारे में पूछा है, तो कमलेश हमारे पास कितना यूनिट लेकर आता है, 2। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 890 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1780 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एंटर इनटू ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 16000 12000। आफ्टर 3 मंथ ए ने 5000 रुपए बाद विड्रॉ कर लिए। बी इन्वेस्ट 5000 रुपए इसने ज्यादा कर दिए। आफ्टर 3 मोर मंथ सी बिजनेस में आ गया 21000 लेकर, और बी का सी से कितना पैसा ज्यादा मिलेगा टोटल प्रॉफिट अगर उनको इतना होता है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या क्वेश्चन का मतलब बन रहा है, और ट्राई करना चाहते हो वीडियो पॉज करके आप हर क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया करो। इसी से आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन ये सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पर ए और बी और सी के बारे में लिखूंगा, सबसे पहले ए के पास यहाँ पे 16000 रुपए थे, बी के पास यहाँ पे 12000 रुपए हैं। उन्होंने यहाँ पे 3 महीने के बाद ए ने 5000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 3 महीने तो इसी से काम चलाया। उसके बाद 16000 में से 5000 बाहर निकालिए, तो बचे कितने बिजनेस में, 11000 बच गए। बी ने उन्हीं 3 महीनों के बाद यहाँ पे 5000 रुपए और लगा दिए, तो इसने 3 महीने इसी से काम किया। 12000 में से 5000 और ऐड कर दिए, ज्यादा लगा दिए, तो बी के पास बिजनेस में 17000 रुपए हो गए। इसके 3 महीने और बाद, मतलब 3 महीने ये लगाए, 3 महीने और, तो बी है, सी जो है वो टोटल 6 महीने के बाद आया। बात समझ आ रही है, रिपीट कर रहा हूं। ए बी ने 3 महीने के बाद अपने पैसे यहाँ पे विड्रॉ या फिर और लगाए, उसके और 3 महीने बाद, तो 3 और 3 6 महीने के बाद जो है सी आया। सी बोलते हैं मेरे पास 21000 रुपये, ठीक है, मेरे पैसे भी लगा लो, आपका बिजनेस है वो अच्छा जा रहा है, ठीक है, और जितना प्रॉफिट होगा मुझे भी दे दो, ये बोला गया है। बट अगर हम पूछे यहाँ पर बी को सी से कितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ, टोटल प्रॉफिट इतना है आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब बहुत बार मैंने बता दिया कि 12 मंथ होता है। 12 मंथ में से ए ने 3 मंथ यहाँ पे लगा दिए, तो बाकी 9 मंथ इसी से काम करेगा। बी ने 3 मंथ लगा दिए, बाकी 9 मंथ इससे काम करेगा। सी 6 महीने के बाद आया था 12 महीने में से, तो सी के पास सिर्फ 6 महीने ही हैं काम करने के लिए, और इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। चाहे पैसे बाहर निकालो, ऐड करो, हमेशा प्लस आएगा। ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया कैसे लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपकी मर्जी है, जितना फास्ट कर सकते हो कर सकते हो। 16 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे आएगा 48, साथ में 000 आएंगे, आप माइंड में लिख सकते हैं। 11 इंटू 9 करेंगे, ये आएगा 99, इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 147, साइड में 000। क्लियर हो गया सबको। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 36, इनको करेंगे यहाँ पर आएगा 153, इनको आप ऐड करोगे उसके बाद यहाँ पे, तो ये आएगा मेरे पास 189, साइड में 000। इसको आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 126, साइड में 000। क्लियर। तो यहाँ पर जब ये पार्ट आ चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर ही करना है। जैसे यहाँ पे 000 तो सीधे कट गई, फिर आप इसको 21 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 21 के टेबल पे आप इसको कट करेंगे तो इनकी रेशो हमारे पास कट करने के बाद आएगी 7 8 21 सॉरी 9, ये हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे 6 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे 21 है, हाँ 9 टाइम आ जाएगा, ये मेरे पास 6 टाइम आएगा, ठीक है। रेशो कट किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद आप चेक करोगे टोटल प्रॉफिट कितना है। 7 और 9 हमारे पास कितना हो चुका है, 16, 16 और 6 कितना हो चुका है, 22। तो हमारे पास क्वेश्चन वालों ने 22 की वैल्यू गिवन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 26400। उसने पूछा है बी एक्सीड सी कितना है, तो बी एक्सीड सी है कितना, यहाँ पे 3, तो आपको बस 3 की वैल्यू निकालनी है बाय यूनिटरी मेथड। 26400 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट कट, ये आपके से पूरा का पूरा यहाँ पे कट जाएगा 1200 इंटू 3 करेंगे तो 3600 आएगा। तो इसका आंसर आएगा बी एक्सीड फ्रॉम सी इज 3600, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया कि इस तरीके का क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये तभी समझ आएगा अगर आपने 18 क्वेश्चन एक बार
खुद भी कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, Ashok being sleeping partner receive 1/10 of the profit and the remaining profit divided between Pramod and Prakash in the ratio 1:2. If the difference between the profit share Ashok and Prakash is 2000, what is the Pramod share? जब आप ऐसे लाइन पढ़ते हो, कई बार आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आता, तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पर्सन है, एक है अशोक, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे प्रमोद, तो पी आर ए लिखेंगे, एक हमारे पास है प्रकाश, तो पी आर ए लिख के लिख लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास प्रमोद है, तो यहाँ पे पी आर ए एम लिख लेंगे, क्लियर। तो उसने बोला है कि 10 में से एक हिस्सा किसको मिलेगा, आकाश को मिलेगा, ये तो क्लियर है। 10 में से एक हिस्सा आकाश को मिलेगा, बाकी कितना बच गया, 9 हिस्सा बच गया। 9 हिस्सा प्रमोद और प्रकाश को मिलेगा 1:2 के हिस्से में, तो एक इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, टोटल हो गया 3। अगर 3 की वैल्यू 9 है, कब आएगा, जब 1 की वैल्यू 3 होगी, यूनिटरी मेथड। 3 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 3 होगी, अगर इसकी वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू 6, मतलब प्रमोद को यहाँ पे 3 और प्रकाश को यहाँ पे 6 मिलेगा एज ए प्रॉफिट। बात समझ आई हमने कैसे लिखा। उसके बाद लिखा है अशोक को प्रकाश से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2000 का है, आकाश हमारे पास ये है, प्रकाश हमारे पास ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 की वैल्यू आपके पास गिवन कितनी है, 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो उसने पूछा प्रमोद का कितना शेयर है, तो प्रमोद हमारे पास 3 है, तो 3 का शेयर कितना होगा, 4 × 3 करेंगे 1200 रुपए होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, P and Q invest in a business with ratio 3:2. 5% of the total profit goes to the charity. P शेयर इतना है, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। देखो अभी आपने परसेंटेज कर लिया होगा अब तक, तो परसेंटेज के माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो भी होगा वो 100% होगा। 100 में से 5% का हिस्सा तो चैरिटी में चला गया, तो बचा कितना, 95% हिस्सा बच गया, 5% तो चैरिटी को दे दिया। तो और पी और क्या कहते हैं, जो हिस्सा बचा हुआ है उनको यहाँ पे 3:2 के हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्यों ऐसा करना पड़ा उसका मैं आपको छोटी सी कहानी इधर बताऊंगा, बट अभी के लिए मान लो कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही आपके पास प्रॉफिट की रेशियो है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको यहाँ पे साइड में बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा था 100% में से 5% चैरिटी को चला गया, तो बचा 95%। 95% आपको 3:2 में मिलेगा पी एंड क्यू को, और इसको टोटल कितना है, 5 की वैल्यू अगर 95 है तो 1 की वैल्यू हमारे पास 19% होगी। अगर 1 की वैल्यू 19% है तो क्या 3 की वैल्यू निकाली जा सकती है, 3 की वैल्यू हमारे पास 57% होगी बाय यूनिटरी मेथड। और यही हमारे पास कौन है, पी है, तो पी को कितना पैसा मिला, 855। तो मैं कह सकता हूं कि 57% इज इक्वल टू 855। तो उन्होंने टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट तो 100 है ना, तो 100% आप यहाँ से डायरेक्ट निकालोगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 855 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बाय क्रॉस कटिंग ये आपके पास आंसर आएगा 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, क्लियर। अब कहानी आती है कि सर आपने इन्वेस्टमेंट की रेशियो को प्रॉफिट क्यों मान लिया। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हो, आपको इतना पता चल गया होगा इन्वेस्टमेंट अलग होती है, टाइम अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। हमने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट क्यों मान लिया, आपको इस बात को समझना होगा, रटना भी होगा अच्छे से। हमें पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तभी हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ये तो हर एक बच्चे को पता है, ठीक है। पी और क्यू की इन्वेस्टमेंट की रेशियो जो है वो हमारे पास है 3 और 2, और टाइम की रेशियो क्या है, टाइम की रेशियो तो क्वेश्चन वालों ने यहाँ पे दी ही नहीं है, हमारे पास 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। जब भी आपके पास टाइम की रेशियो यहाँ पे नहीं गिवन होती, याद रखना आप टाइम सेम मान लो, चाहे वो 8-8 साल मान लो, चाहे 15-15 साल मान लो, चाहे वो 1-1 साल मानो, वो आपकी मर्जी रहेगी जब क्वेश्चन वालों ने नहीं गिवन किया, ठीक है। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अगर टाइम इसका मान लो आपने यहाँ पे टाइम को टी और टाइम को टी मान लिया, तो ये कटेगा ही कटेगा। तो जब ये कट गया तो आप सारे बच्चे खुद सोचो, क्या इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपकी प्रॉफिट की रेशियो बनेगी या नहीं बनेगी। ये कब होता है, जब टाइम गिवन नहीं होता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ABC jointly start a business venture with a agreement that A would invest 13,000 for 6 months, B invest 16,800 for 5 months, C invest 20,000 for 3 months. A want to a working member for which he was received 5% of the total profit. If the profit earning was 14800, calculate the B share in the profit.
अब सिंपल सा फंडा है, 3% है, 3% में एक बंदा कहता है कि यार मैं तो काम भी करूंगा, एक बंदा कहता है मैं वर्किंग पार्टनर हूं, मैं, तुमने तो पैसे लगा दिए बी और सी ने, ए बोलता है यार मैं तो काम भी करूंगा, मैं तुम्हारा सारा बिजनेस देखूंगा, तो मुझे प्रॉफिट का 5% मिलना चाहिए अलग से, ये तो डेफिनेटली सी बात है, तो इसको 5% अलग से मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप 100% जो अभी मैंने बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया 100% आप उससे भी कंपेयर करके कर सकते हैं, बिना उसके भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों में बता रहा हूं। सबसे पहले ए, बी और सी, पूछा क्या है प्रॉफिट, तो क्या करना होगा, इन्वेस्ट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो क्लियर है। ए का यहाँ पे पैसा है 30,000 रुपये फॉर 6 महीने, बी का पैसा यहाँ पे 16,800 रुपये फॉर 5 मंथ, सी का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 20,000 रुपये फॉर 3 मंथ, ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे रेशियो बना लूँ तो इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे, प्रॉफिट सीधा बन गया, तो 2 से 2 जीरो तो भाई हर एक की कटेगी सीधा सीधा। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है, 7 और 8 यहाँ पर 15, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 3 के टेबल पे कट जाएगा ये वाला, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 56, और यहाँ पर ये भी कट जाएगा 2 बार, और कुछ कट हो रहा है, ये 2 के टेबल पे और कट जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे 100 आएगा, और कुछ कट होगा 5 के टेबल पे भी कट जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, 5 इधर कट गया, और 5 इससे कट करेंगे 20 टाइम, ये आएगा 26 आ जाएगा, और कुछ यहाँ पे कट होगा, हाँ 2 के टेबल पे अभी फिर से कट हो जाएगा, तो 2 के टेबल पे कट होने के बाद आएगा 13, 14, और यहाँ पे कट होने के बाद आएगा 10, तो ये मेरे पास आ चुकी है प्रॉफिट की रेशो। बट एक बात आपको समझनी होगी, क्या टोटल प्रॉफिट से कंपेयर कर देंगे क्या हम, टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 14800, जिसका 5% है वो किसको जाता है, ए को चला जाता है, तो इसका पहले ए निकाल ही लेते हैं हम, सीधा सीधा कर सकते हैं ना सॉल्व इसको। आप इसका यहाँ पे 5% निकालोगे, वो मेरे पास आएगा 720। ठीक है, सो आप इसको कट कर लोगे, तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, 520 नहीं आएगा, सॉरी 720 नहीं आएगा, यहाँ पर आप जीरो कट करोगे तो ये मेरे पास आएगा 740 आएगा, ये आएगा इसका 5%। ठीक है, तो ए को ये पैसा तो मिला ही मिला है अलग से, तो अगर 14,800 में से 740 ए अलग ले चुका है, तो बाकी पैसा कितना बचा, बाकी पैसा हमारे पास यहाँ पे बचेगा ये वाला पैसा आपका ए, बी और सी को इस रेशो में मिलेगा। ठीक है, 13 और 14 कितना होगा 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, तो 37 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो अगर मैं पूछूं 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 37 की वैल्यू ये होगी, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करने के बाद 1 की वैल्यू निकालोगे वो आएगी 380। उसने पूछा बी का शेयर बताओ, तो बी का शेयर कितना है 14, तो 14 की वैल्यू निकालोगे ये आएगा 380 मल्टीप्लाई बाय 14, जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5320। क्लियर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब ये मैंने इतना आपको क्यों यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चलो ये बताओ ए को कितना प्रॉफिट मिला, तो याद रखें पहले आपको उसके लिए 13 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जब आप यहाँ पे 13 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से कंपेयर करने के बाद वो आपके पास आएगी यहाँ पे 4940 प्लस 740, बिकॉज ए को तो ये भी प्रॉफिट मिला ना अलग से। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर ए के बारे में आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, ABC started business with 20,000 each. After 5 months, A withdraw 5,000, B withdraw 4,000, C invest 6,000 more. If the end of the profit was this, what will be the B share? तो हमसे यहाँ पे फिर से प्रॉफिट पूछा गया है, that is equal to invest into time. So यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे यहाँ पर A का, फिर लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बी का, फिर लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सी का, और यहाँ पे इसमें लिखा है आफ्टर 5 मंथ, तो 5 महीने इससे ने भी काम किया, 5 महीने इसने भी काम किया, 5 महीने इसने भी काम किया, उसके बाद ए ने 5,000 रुपये बाहर निकाल लिए, तो बचे कितने 15,000 रुपये, 4,000 रुपये बी ने बाहर निकाल लिए, तो बचे कितने 16,000 रुपये, सी ने 6,000 रुपया और लगा दिया, तो वो कितने गए 26,000 रुपये, और 1 साल के बाद इन्होंने प्रॉफिट चेक किया, तो 1 साल का मतलब 12 महीने, 12 महीने में से 5 महीने तो ये हो गए, तो 7 महीने ये बच गए। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, और चाहे पैसे ऐड किए चाहे माइनस किए हमेशा प्लस आएगा जब मैं बात करूंगा यहाँ पे रेशो। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना आपकी मर्जी, आप कितना फास्ट करते हैं आपके ऊपर है। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा यहाँ पे 100, 3 जीरो को छोड़ दो, चाहे आप 3 जीरो को कॉमन निकाल के आप कट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखो ये 3 की 3 जीरो कॉमन कट हो रही थी ना, यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी रहती है, या फिर यहाँ पे कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 20 इंटू 5 करेंगे 100, यहाँ पे लिख लेते हैं 100, और यहाँ पे 15 इंटू 7 करेंगे, हमारे पास आएगा 105, और इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 205, साइड में 000, क्लियर। जैसे इसको आप करेंगे 100, और 16 इंटू यहाँ पे 7 कर लेंगे 112, 112 उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 212, साइड में 00। फिर आप इसको करेंगे, यहाँ पे आएगा फिर से 100, और फिर 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पर 182, आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 282, साइड में 000, यहाँ पे भी 000, और ये आपस में कट जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप इसको कट करना चाहो कट कर सकते हो, नहीं तो सीधा भी कंपेयर कर सकते हैं कि 205 और 212, और ये आएगा 282। टोटल कितना हो गया, सबको ऐड करेंगे, ये आएगा 699। आप चेक भी कर सकते हैं कि 699 हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने खुद चेक करना है। अगर 699 की वैल्यू आपके प्रॉफिट में वैल्यू गिवन है इतनी, जो कि आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, तो उसने पूछा बी का शेयर, तो बी को भी आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 100 चेक करोगे तो इसके पास प्रॉफिट हमारे पास आएगा 212, साइड में 00। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। ABC start with a business, invest 80,000, 160, 240. At the end of the first year, B withdraw 80,000, while at the end of the second year, C withdraw 160. What will be the ratio of the profit after 3 years? सबसे पहली बात तो प्रॉफिट पूछा है, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम, क्लियर। सो नाउ वी आर टेकिंग ए, बी एंड सी। अगर मैं ए के लिए पूछूं तो ए के पास 80,000 रुपए, बी के पास 1,60,000 रुपए, सी के पास यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 40,000 है, ठीक है। तो ए ने 1 साल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, बी ने 80,000 रुपए बाहर निकाली है। तो भाई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो 1 साल तो इसने इसी से काम किया, उसके बाद जो है 1 साल के बाद जो है इसने 80,000 इसमें से बाहर निकाली है, तो बचे कितने बिजनेस में, 80,000 ही बच गए। सी ने यहाँ पे 1,60,000 रुपए 2 साल के बाद निकाले, तो 2 साल इसी से काम किया, 2,40,000 में से 1,60,000 रुपए बाहर निकालेंगे तो 80,000 रुपए बच गए। और टोटल चेक करना है 3 साल के बाद, तो 3 साल तो ये इसी से काम करता रहा, इसका 1 साल खत्म हो गया, 2 साल इससे करेगा, इसके 2 साल खत्म हो गए तो 1 साल इससे करेगा, तभी तो 3 साल होंगे। चाहे पैसा ऐड करे चाहे माइनस करे, जब भी हम करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेशियो की, तो 80 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे 240, साइड में 000, 16 इंटू यहाँ पे 2 डिजिट्स ही रखेंगे हम, दोनों यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, 160 ये और 160 ये आएगा 320, साइड में 000, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 3 जीरो से 3 डिजिट से लेंगे 480, और ये आएगा मेरे पास 80, 80 इसको देंगे तो ये आएगा 560, 000। अब चेक करो यहाँ पे 4 की 4 जीरो कट रही है, 8 के टेबल पे कट जाएगा, ये 8 के टेबल पे कट करेंगे तो इसकी रेशो आएगी 3, 4, और ये आएगा मेरे पास 7, 347 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 25, A and B entered into a business investing 12,000, 10,000 respectively. After 3 months, A withdraw 3,000 while B invest 4,000 more. After 3 more months, C joined with the business with a capital of 15,000. The share of a B exceed of a C out of a total profit this after 1 year. ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अभी मैंने कुछ टाइम पहले करवाया था, इसके अंदर वैल्यू अलग है, तो इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क में कर लेना है घर से, और जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ABC start a business, A invest money for 4 months, claim 1/8 of the total profit. B invest money for 6 months, claim 1/3 of the total profit. C invest 1560, 1560 for 8 months, and how much money A invest. तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग पूछी गई है, आपको पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा। अब उन्होंने इन्वेस्ट पूछ लिया तो क्या करना होगा, प्रॉफिट बाय टाइम करना होगा, ठीक है। तो या तो आप इसको बेसिक से कर लो, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप टोटल प्रॉफिट कोई ना कोई नंबर मान ही लो। प्रॉफिट यहाँ पे ए कहता है 1/8, बी कहता है यहाँ पे 1/3, सी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो 8 और 3 का एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, और मान लो कि टोटल प्रॉफिट 24 ही रहा होगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 24 रहा होगा तो प्रॉफिट ऑफ ए, बी और सी निकल जाएगा। कैसे, प्रॉफिट जो ए का है वो 1/8 है, तो 24 का 1/8 करेंगे तो ए का प्रॉफिट यहाँ पे 3 होगा, और बी कहता है कि 1/3 मेरे पास है, तो 24 का 1/3 करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बी के पास 8 प्रॉफिट है।
ए के पास 3 है, बी के पास 8 है, 3 और 8 कितना हो गया 11। 24 में से 11 प्रॉफिट तो ए और बी के पास है, तो 13 बचा हुआ सी के पास होगा या नहीं होगा बताओ। और ये प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ए का टाइम कितना है मेरे पास, यहाँ पे 4 महीने गिवन है, बी का टाइम कितना है यहाँ पे 6 महीने, और सी का टाइम कितना है यहाँ पे 8 महीने। क्लियर। सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का या तो आप एलसीएम ले लो, या फिर ये इधर कट हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा 4/3 लिख लो। अब देखोगे 3 और 8, 3 और 8 का एलसीएम 24, 4 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। तो 24 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 24 से जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इससे कटेगा 6, 6 इंटू 3 करेंगे 18। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास आएगा 3, 3 इंटू 8 24 कट करेंगे 8, 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 8 इससे कट करेंगे 3, 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 39। मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्ट आएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट की रेशो आ चुकी है। अब ये चेक करो कि ए का पूछा गया और गिवन कितना है, सी का गिवन है, मतलब यहाँ पे 39 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन वालों के अकॉर्डिंग। तो 39 की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 1560, तो यहाँ से आपके पास 1 की वैल्यू आएगी 1560 डिवाइड बाय 39। उन्होंने पूछी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 18 होगी, तो 18 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। 18 की वैल्यू आएगी मेरे पास 1560 डिवाइड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 80। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब आपकी मर्जी है, जैसे आप इसको कट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे ये 3 के टेबल पे इधर कट जाएगा 6 और 13, 13 इससे कट जाएगा यहाँ पर 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, तो ए के पास यहाँ पे 720 रुपए होंगे। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसको अगर बेसिक से करने लगे तो काफी टाइम चला जाएगा, बट अगर आप इसको एक बार खुद सॉल्व करोगे तो टाइम कम लगेगा। और जो मैंने आपको ये चीज बताई है इसको प्रॉपरली आप ध्यान से समझे, काफी ज्यादा हेल्प होती है, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, A put 50, B put 45 in a game. At the end of the 4 month, A withdraw half of his money. At the end of a 6 month, B also withdraw half of his money. Now C also want to play the and put 70 and remains until the year. In what ratio the profit is dividing? Similar type के क्वेश्चन आपको मैंने काफी ज्यादा करवा दिए। इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा प्रॉफिट। तो सिंपल आपको देखो, इन्वेस्ट हमारे पास ए का और यहाँ पे बी का और सी का हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 70। ए ने 4 महीने काम किया, उसके बाद हाफ इसमें से बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना होगा, फिर 25 बच गया होगा। बी ने 6 महीने काम किया इससे और हाफ उसने बाहर निकाल लिया, बी ने 45 का हाफ हो गया 22.5, 22.5 निकाल लिया तो 22.5 ही बच गया होगा। अब बोलते हैं कि यहाँ पे सी जो है वो भी आ जाता है और प्ले करता है। कब करता है यहाँ पे, नाउ, नाउ का मतलब आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने के बाद आया। सी ने 70 रुपए लगा दिए और 1 साल तक काम करते रहे। भाई 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, जिसमें 4 महीने से के ऑक्यूपाई है, तो बच्चे कितने 8 महीने, तभी तो 12 महीने होंगे। इसके यहाँ पे 6 महीने ऑक्यूपाई है, तो इसके भी 6 महीने बच गए। अब जो 12 है, 12 में से 6 महीने के बाद ये आ रहा है, तो 6 महीने काम करेगा तभी तो 1 साल होगा। पैसे चाहे जो भी हैं यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा। अब सिंप्लीफाई आपको यहाँ पे करना, ये हो जाएगा 200, 25 इंटू 8 कर लेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 200, 200 200 कितना हो जाएगा 400। क्लियर। यहाँ पर 45 इंटू आप 6 करोगे तो आएगा 90 और 270। यहाँ पे आप इसको डबल कर लोगे, ये हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 3 करेंगे 90, 135। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 405। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 420। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बस आगे आपको कट करना है, कौन से टेबल पे कट हो जाएगा आप इसको चेक कर लोगे। ये 5 के टेबल के ऊपर कट हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 80 आएगा। 80 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज आने वाला है। यहाँ पे 80 होगा, ये आपके पास 81 होगा, ये आपके पास 84 होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 28, in a partnership, A invests 1/2 of the capital 1/3 of the time, B invests 1/4 of the capital 1/3 of the time, C invests 1/5 of the capital 1/4 of the time. Out of a total profit this at the end of a year, find A share. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप बेसिक से करने चलेंगे तो रेस्ट अमाउंट निकालते हुए काफी टाइम लग चला जाएगा, और आप इसको कैलकुलेशन करोगे बाय एलसी मेथड तो भी टाइम चला जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को इमेजिन कर लो। ठीक है। पेपर की बात करें तो सीधा हमें तो ये पता यहाँ पे अब तक आ चुका होगा कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट को मान लो यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे आपके पास 4 है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 एंड 5 का एलसीएम 20 होगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये पता चल गया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है, ए का 1/2 ऑफ द कैपिटल है, तो 20 का 1/2 करेंगे 10, बी के पास 1/4 है,
तो 1/4 करेंगे इसका 5। सी के पास यहाँ पे 1/5 है, इसका 1/5 करेंगे तो 4। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ चुका है सबका। मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है। अब टाइम आपको यहाँ पे चेक करना होगा, फिर से यहाँ पे टाइम लिख ही लो। जैसे यहाँ पर इसका 3 टाइम है, यहाँ पे भी 3 टाइम है, लास्ट में इसका टाइम 4 है, तो 3 3 4 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 में से 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 महीने। 1/3 का मतलब हो जाएगा 4 महीने। सी कहता है 1/4, 1/4 का मतलब 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 महीने। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो एक ही लाइन में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ दिखेगा। और जो आपके पास कट करने वाला है, वैसे तो 4 हर एक में यहीं पे कट हो रहा था, तो यहीं पे कट कर लो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कट कर लो 10, 5 और 3। तो ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आ चुके हैं। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना हो चुका है 18। 18 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन हो चुकी है 17622। और अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, ये आएगी मेरे पास 979। उन्होंने क्या पूछा यहाँ पर, ए का शेयर। तो ए का शेयर कितना है हमारे पास 10। तो 10 निकालने के लिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 10 के निकालने के बाद आंसर आएगा 9790। ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29। Avinash invested an amount 25,000 into a business. Jitendra joined in after 1 year with an amount 30,000. After 2 years from the starting, they earn a profit of 46,000. What will be the Avinash share in the profit? ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए और जे की बात कर लूँ तो इसके पास 25,000 रुपये हैं और इसने यहाँ पे बिजनेस में लगा चुका है। आफ्टर एन 1 ईयर भी जो जितेंद्र है वो 30,000 रुपये लेकर आया, तो 30,000 रुपये ये लेकर आएगा। और इसने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया है, तो इसने कितना टाइम तक यहाँ पे काम किया, 2 साल के बाद। तो 2 साल तो इसी ही काम करेगा और ये सिर्फ 1 साल, क्योंकि 1 साल के बाद आया था ये। तो इन्वेस्ट इन टू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट, तो इसका यहाँ पे प्रॉफिट के बाद आ चुका है 50,000 रुपये और इसके पास आ चुके हैं यहाँ पे 30,000 रुपये। अगर आप इसकी रेशियो बनाओगे तो 5:3 आएगा यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो चुका है 8। और 8 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने गिवन कितनी रखी है यहाँ पे 46,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा आपके पास यहाँ पे 46,000, तो आप यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालोगे आएगी 5750। उन्होंने पूछा अविनाश का शेयर, तो अविनाश का शेयर कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5750 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ये आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 28750। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30। Mr. Ramesh opened a workshop, invested 40,000. He invested additional amount 10,000 every year. After 2 years, his brother Suresh joined him with an amount 75,000. Thereafter, Suresh did not invest any additional amount. On completion of the 4 year from the opening of the workshop, they earn a profit of this. What will be the Ramesh share in the profit? काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया ये वाला। अगर मैं यहाँ पे रमेश और सुरेश की बात करूं, रमेश के पास यहाँ पे 40,000 रुपये हैं, ठीक है, और हर साल वो पैसे 10-10 हजार बढ़ा रहे हैं। आफ्टर 2 साल बाद सुरेश आया तो इसने 75,000 रुपये लगा दिए, बट ये पैसे और ज्यादा नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, बट अगर मैं रमेश की बात करूं, हमें पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करने पे प्रॉफिट आएगा, तो 1 साल तो इसी से काम करवाएगा, दूसरे साल इसमें 10,000 रुपये और ऐड कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 50,000 रुपये, उसको भी 1 साल काम करवाएगा। उसके अगले साल इसमें 60,000 हो जाएंगे, उससे भी 1 साल काम करवाएगा, क्योंकि 10-10 हजार बढ़ाता जा रहा है वो। उसके बाद 1 साल और के बढ़ेंगे तो 70,000 हो जाएंगे, वो भी 1 साल तक काम करवाएगा। 4 साल हो चुके कंप्लीट, और अगर पैसे वो ऐड कर रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर। सुरेश का फंडा क्लियर है, वो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। टोटल काम है 4 साल का, सुरेश आया है 2 साल के बाद, तो 2 साल तक काम करेगा, बात खत्म। ठीक है, अब जब आप इनको ऐड करोगे 4 और यहाँ पे 5 9 और यहाँ पे 15 और 7 22, तो यहाँ पे आएगा 22, साइड में यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे। क्लियर। इनको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 15, ये भी हमारे पास 000 आ जाएंगी, और यहाँ 000 4 टाइम जीरो होंगी, ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रमेश और सुरेश की जो रेशियो आएगी वो आएगी यहाँ पे 22 और वो आएगी 15। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 37। गिवन कितना है आपके पास टोटल प्रॉफिट 4 जीरो के साथ, मतलब 370000। तो यहाँ पर अगर 10,000 से मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा, तो उसने रमेश का आंसर पूछा है, तो रमेश को भी यहाँ पे 4 जीरो और मिल जाएंगी, 1 2 3 4। तो रमेश का इतना प्रॉफिट होगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 31, A invests 60,000 more than B in a business. B invest capital his capital 7.5 month while A invest capital 2.5 month more than B. Out of a total profit of this, if the share of the B is this less than by A, then find the capital of B. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली कहानी तो लास्ट में क्या पूछा है, कैपिटल। हमें पता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट ही पूछ ली जाए तो क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय टाइम करते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ही फॉर्मूला बार बार लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यार प्रॉफिट है कितना कितना, ठीक है। प्रॉफिट कितना कितना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये अब अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ए और बी की बात कर लेता हूँ, तो उसने क्या लिखा है कि बी का इन्वेस्ट जो है वो 2.5 मंथ ज्यादा है बी से। बी का है 7.5, तो 7.5 मंथ इसका अगर बी का होगा, 2.5 मंथ ये ज्यादा है, तो इसके पास 10 महीने होंगे या नहीं होंगे बताओ। अगर होंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2.5 के टेबल पे कट कर लोगे तो यहाँ पे इसकी रेशो 4:3 आएगी। ये किसकी आएगी, यहाँ पर ये टाइम की रेशो आएगी। ये क्लियर हो गया सबको, ये फंडा यहाँ पे साइड बाय साइड क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्लैरिटी आपको यहाँ पे ये रखना होगा, अगर मैं 2% की बात करूं तो उन दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट है ए और बी का, वो है 12,40,000। 12,40,000 को नहीं लिखेंगे, 3 जीरो यहाँ पे भी है वहां पे भी है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, लेस है, जो भी इनका डिफरेंस है, बी की अमाउंट ए से कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना आएगा, 248। साइड में 3 जीरो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बी से बी कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए आएगा, कितना हो जाएगा 8, 8 4 और 1, तो ए का प्रॉफिट आएगा 744। साइड में ट्रिपल जीरो इसको बाद में लिखेंगे। अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे लिख लूँ ए वाले में, तो ए वाला आपको ए वाले को लिखेंगे तो बी वाले की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1240 में से 744 को बाहर करेंगे तो बी के पास आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 4, क्लियर। सो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ए का प्रॉफिट निकाल के बताया, बी का प्रॉफिट निकाल के बताया, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो आपको पता है प्रॉफिट बाय टाइम होती है। तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना है, प्रॉफिट ऑफ ए है हमारे पास 744, बी का प्रॉफिट कितना है 496। साइड में ट्रिपल जीरो थी यहाँ पे, हमने नहीं लिखी, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख लो। और अगर मेरे पास प्रॉफिट ये है डिवाइड बाय टाइम की रेशो, टाइम की रेशो हमारे पास है 4 और 3। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 जीरो कट गई, ये भी आपके पास यहाँ पे 232 के टेबल पे सॉरी 2 हाँ, इसको आप सीधा सीधा कट कर लो, यहाँ पर ये कट जाएगा 3:2 के अंदर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 248, 248 का डबल ये होगा, 248 का ट्रिपल ये होगा। ये सिर्फ कट किया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9:8 मेरे पास आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए के पास 6 लाख रुपए ज्यादा है बी से, तो बताओ यहाँ पे बी का शेयर कितना है। तो अगर इन दोनों का यहाँ पे एक डिफरेंस जो है यहाँ पे गिवन है, एक गिवन कितना है 6 लाख, क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। उसने पूछा है बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट 8 है, अगर बी का इन्वेस्टमेंट 8 है। अगर एक की वैल्यू 6 लाख है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 48 लाख होगी या नहीं होगी बताओ। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन नंबर 32, A, B enter into a business with rupees 50,000, 60,000 and C join them after X month, contribute 7,000. B leave after X month before the end of the year. If they share the profit in this ratio, then what will be the value of X? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके काम का क्वेश्चन भी है। सबसे पहले आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट इनटू टाइम करूंगा तभी प्रॉफिट आएगा, ये तो हर एक को बच्चे को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पर आपको गिवन सब कुछ ही है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ गिवन नहीं है, बस यहाँ पे टाइम को एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखा है, हमने वो एक्स फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे ए का टाइम, ए का इन्वेस्टमेंट लिखो, बी का इन्वेस्टमेंट लिखो, सी का इन्वेस्टमेंट लिखो। उसके बाद सी आया ज्वाइन देम आफ्टर एक्स मंथ। आफ्टर एक्स मंथ का मतलब मैं समझाता हूं दोबारा से, कंट्रीब्यूशन 70,000, बी लीव एक्स मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब काम खत्म होने से एक्स मंथ पहले वो चला गया और उनका प्रॉफिट इस रेशियो में आएगा। तो यहाँ पे देखो एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो यहाँ पे ए का फंडा तो नहीं छेड़ा ना, तो मतलब क्लियर हो गया कि ए ने पूरा का पूरा 12 महीने काम किया होगा, ये तो क्लियर है, इसका तो कोई फंडा नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुआ। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास सी है, मैं बी की बात नहीं करूंगा, सी हमारे पास है, सी आया एक्स मंथ आफ्टर, आफ्टर एक्स मंथ। मान लो यहाँ पे 3 महीने बाद आता, मान लेते हैं यहाँ पे कि 3 महीने बाद आता, तो यहाँ पे 9 लिखते हैं हम। 9 क्यों लिखते हैं,
टोटल काम तो 12 महीने का है, 3 महीने बाद आएगा तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 9 लिखने का नजरिया होता है 12 में से वो 3 महीने बाहर करते हैं, तो यहाँ पे अब की बार में x बार करूंगा। क्लियर होगा सबको? अब बात आती है यहाँ पे बी की। बी बोलते हैं बी लीव एक्स मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होगा? मान लो यहाँ पे भी आपने 3 लिख लिया, आपको कोई भी बाय ऑप्शन हिट है ट्राई कर सकते हैं। मैं 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इतना ही आंसर हो सकता है, ये 6-8 काफी बड़े नंबर है, ठीक है। कोई भी बंदा आया जाएगा वो 3 महीने के अंदर ही होता है, या फिर 6 महीने, 8-9 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। फिर भी आप 3 महीने मान के चलो। बी लीव 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। मान लो यहाँ पे 12 महीने है टोटल, मैं आपको बोलूं बी लीव 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इसने 9 महीने काम किया होगा। और ये 9 महीने आएगा कैसे यहाँ पे? ये भी आपके पास 12 महीने सेक्स के बाद ही आएगा। बात समझ आ रही है? अगर ये समझ आया तो इनकी रेशो हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 12, 20, 18 और 21। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। कौन सा तरीका होगा? 2 तरीकों में से आप कोई भी लगा लो, या तो आप रेशियो मेथड अप्लाई कर लो या बाय ऑप्शन कर लो। सबसे पहले ये 4 की 4 जीरो तो कट कर दो, इसका तो कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। बाय ऑप्शन उठा लो 3। अगर यहाँ पे 3 उठाओगे ये कितना होगा? 60। अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 9। यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 9। ठीक है। अब ये 3 के टेबल पे यहाँ पे कट होते नजर आ रहे हैं, और ये आपके 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 18 हो गया, और ये कितना हो गया? 21। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाकी आपको हर बार ऑप्शन से ट्राई करना होगा तो भी आपका टाइम बचेगा। मान लो ये नहीं होता तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं थे, फिर आप 6 से ट्राई कर लेते, 6 आपका आंसर बनता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 काफी अच्छा क्वेश्चन था पीछे वाला, अगर आप एक बार दो बार ट्राई करोगे आपको समझ आएगा। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है। इन ए बिजनेस बी इन्वेस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, मतलब ए अगर 2 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो बी 1 रुपए इन्वेस्ट करेगा। After 6 months from the start of a business, C joined the business with an amount equal to the twice of B. B का twice है मतलब 1 रुपया था, तो यहाँ पे C के पास कितने होंगे? यहाँ पे इसको इधर लिख लेते हैं, इसके पास 2 रुपए होंगे, तभी तो twice होगा। After 8 months from the start of the business, B withdraw completely from the business. If the end of the year C share from the profit is this, find the total profit. अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिखूं A, B और C। बोला जा रहा है कि B इन्वेस्ट हाफ ऑफ A, अगर ये 2 रुपए होगा तो इसके पास 1 रुपए होगा। आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइन विद एन इक्वल अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। बी का ट्वाइस है मतलब 2 रुपए है, तो 1 रुपया है तो इसका डबल हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएंगे। आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी जो है वो चला गया, तो इसने 8 महीने काम किया, नेचुरल सी बात है 8 महीने के बाद चला गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर काम आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 महीने। इसने तो 12 के 12 महीने काम किया, ये 8 महीने के बाद चला गया, ये 6 महीने के बाद आया था तो 6 महीने तक ही काम करेगा, बात खत्म। तो अगर आप इसकी यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट, इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट की रेशियो बन जाएगी। कट करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे 4 के टेबल पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। अगर 3 की वैल्यू क्वेश्चन वालों ने कितनी दे रखी है 2640 से 2460 आपके पास गिवन है, तो क्या 1 की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ पे 820। उसने पूछा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट है कितना? 6 और 2 8 और 3 11, तो टोटल प्रॉफिट 11 है। तो 11 की वैल्यू आप इसको यहाँ पे 11 के मल्टीपल करने के बाद ले सकते हैं, सॉल्व करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप फिर भी इसको एक बार सॉल्व करके देखना, ये 9020 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34 P is a working, cow is a sleeping partner. P put 3400, cow put 6500. P receive 20% of the managing. P को वर्किंग है तो 20% अलग से मिलेगा, जो रेस्ट उसके पास बचा हुआ है वो उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। कैपिटल के अकॉर्डिंग क्यों डिवाइड होगा ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस P को कितना मिलेगा ये बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये चेक करो कि पी और क्या होगा, कैपिटल की रेशो क्या है। यहाँ पर ये 3400 है, यहाँ पर ये 6500 है, तो इसको कट करेंगे तो इनकी रेशो आएगी 34 और 65, ठीक है। तो उसने यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस पी को यहाँ पे कितना मिलेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल सा फंडा आप ये समझे कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोल दूं, कंपेयर आप तभी करोगे ना जब 20% का फंडा क्लियर होगा। 20% तो अलग से पी को मिलेगा, तो अलग से पी को मिलेगा। टोटल पैसा कितना है हमारे पास 9900, इसको 990 कर लो, 990 है, इसका 20% तो मिलेगा पी को, तो पहले आप इसका 20% निकाल ही लो। यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगी,
9 और 2 18, 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, 18 और 1 19, तो 198 रुपए यहाँ पर पी को, ये तो कन्फर्म है, ये अलग से मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 990 में से 198 किसके पास चले गए, यहाँ पे पी के पास जा चुके हैं, तो बाकी पैसा कितना बचेगा यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। तो बाकी पैसा बचेगा हमारे पास यहाँ पे 772। 772 आपका इस रेशो में डिवाइड होगा, इसका मतलब है टोटल कितना होगा ये 99, और 99 की वैल्यू आपके पास ये गिवन है यहाँ पे 772। तो अगर मैं पूछूं 1 की वैल्यू, तो क्या आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लोगे? ठीक है, 972 उल्टा लिख लिया मैंने, यहाँ पे 772 नहीं है, सॉरी 792 है। ठीक है, 792 है। तो अगर एक की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पे आप 792 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 99 से, तो क्या एक की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास यहाँ पे, टोटल एक की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे 8। तो अगर एक की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे पी की वैल्यू पूछी है, दैट इज 34। तो क्या पी की वैल्यू निकल जाएगी 34 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अगर आप 34 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 272। तो पी को आपको अलग से 272 भी मिलेंगे, तो 272 इसको आप दे दोगे तो यहाँ पे आएगा 0, 1 कैरी जाएगा 7, 1 कैरी जाएगा 4। तो यहाँ पे पी को 470 पे मिलेंगे आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस। ठीक है, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास वर्किंग पर्सन होगा उसको अलग से पैसा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, A is a working partner, B is a sleeping partner. A put 5,000, B put 6,000. A received 12.5% of the profit for managing the business and rest is divided. A get out of a profit. What does A get out of a profit of 880? सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है। इसको वीडियो को आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताना कि 35 का आपका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, two people A and B invest in a business with 7 and 8 lakh rupees respectively. They agree with 46% of the profit should be divided equally among them and rest is divided between according to their investment. इन्वेस्टमेंट 7 और 8 में क्यों करना है? क्योंकि टाइम सेम है तो टाइम कट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो उसका चक्कर नहीं पड़ेगा टाइम का, तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, बी को अगर इतने पैसे ज्यादा मिले हैं ए से, तो बताओ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको ज्यादा उलझाना नहीं है मैंने। आप सिंपल वर्ड्स के अंदर देखो, टोटल प्रॉफिट जो भी होगा वो हमेशा 100% होगा। 100 में से 46% तो क्या होगा, इनको इक्वली मिलेगा, इसका तो कोई पंगा ही नहीं है, ये तो बाहर ही होगा कंपटीशन से। तो पंगा किसका है? पंगा इसका है जो आपके पास बचा हुआ 54% है। ये जो 54% है ये कैसे डिवाइड होगा? ये इनकी इसी रेशो में डिवाइड होगा, इसकी रेशो में, मतलब इन्वेस्टमेंट की रेशो में डिवाइड होगा, 7 और 8 की रेशो में। लास्ट में जो 2100 रुपए ज्यादा मिलेंगे, आप सोच के बताओ वो 2100 रुपए ज्यादा क्यों और कैसे मिलेंगे? वो 2100 रुपए ज्यादा इसीलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ए है, सॉरी बी है, बी को 2100 रुपए ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये वाली बी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। 46 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इसी में आएगा, ये वाला। बात क्लियर हुई सबको? अगर ये बात क्लियर हुई तो आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, एक का, और गिवन कितना है यहाँ पर 2100 रुपए। इतना क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पर एक की वैल्यू 2100 है तो यहाँ पे 7 और 8 कितना हो गया, 15। तो मैं अगर आपसे पूछूं 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2100 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 2100 मल्टीप्लाई बाय अगर 15 करेंगे तो ये प्रॉफिट कितना आएगा मेरे पास, 31,500 आएगा। तो ये वाला प्रॉफिट जो आएगा, ये वाला पैसा जो है, ये कौन सा पैसा है? ये हमारे पास 54% का पैसा है, क्योंकि ये तो बराबर बराबर डिवाइड हुआ, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी को। इससे अगर नहीं फर्क पड़ेगा तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे कि 54% का जो पैसा है वो हमारे पास यहाँ पे इसके बराबर है। अगर आपसे पूछ लिया कि कोई यार 100% बताओ किसके बराबर होगा, तो क्या हम 100% यहाँ पे निकाल पाएंगे? 315 डिवाइड बाय 00 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जब 315 को डिवाइड बाय 54 करोगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप 100 करोगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे पॉइंटों में आ रहा है 58333। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर? मतलब जो इक्वली डिवाइड हो रहा है उसके हम चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, उसको साइड में रखेंगे और बाकी कंपेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, A and B invested ₹of 26,000, 22,000 respectively. A being an active partner will get 354 every month extra for running the business in 2 years. If the total profit is this, then what is the profit earned by Binu in 2 years? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे तभी आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले अगर ए और बी के बारे में चेक करेंगे तो ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट, और टाइम देखो 2-2 साल का है।
टाइम अगर 2-2 साल का है, सबसे पहले ये 2 से 2 कटेगा, 0 से 0 कटेगी और यहाँ पे 2 की टेबल पे कट करोगे तो प्रॉफिट की रेशो मेरे पास आएगी 13:11। ठीक है। उसके बाद ए जो है उसको 350 रुपए यहाँ पे हर महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। और कितनी बार मिले? 2 साल तक लगातार। 2 साल में 24 महीने हुए, तो इसको यहाँ पे 8400 अलग से मिल गया होगा ए को। टोटल पे प्रॉफिट कितने यहाँ पे? 18,000। 18,000 में से अगर 8400 रुपया तो ए को अलग से मिलेगा, तो बचा कितना? 9600 रुपया बच गया। और 9600 रुपया आपका इसी रेशो में डिवाइड नहीं होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 24। तो 24 की वैल्यू कह सकते हैं कि 9600 है, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 400 आएगी। उन्होंने पूछा बी का वैल्यू बताओ, तो बी का वैल्यू 11 होगा, तो 11 की वैल्यू यहाँ पे 4400 रुपये आएगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपसे पूछ लेते ये तो चलो ठीक है, ए के बारे में बताओ, तो आप पहले यहाँ पे 13 की वैल्यू निकाल लेते, फिर उसमें 8400 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ आएंगे। 37 क्वेश्चन आर इनफ फॉर एवरी एग्जाम। आपको बस एक काम करना है कि जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक बार वीडियो देखने के बाद उसी के ऊपर आप यहाँ पे ऐसा ना हो कि बस हो जाएगा। उन क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जो भी क्वेश्चन करना है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा डिले हो रहा है, मुझे भी पता है, क्योंकि काफी बच्चे वेट कर रहे हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ आएगा। मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, अब उसका रीजन अलग अलग है। काफी बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं क्यों नहीं सेंड कर रहे। तब तक के लिए, जब तक पीडीएफ वगैरह नहीं सेंड हो रही है, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ही एक पीडीएफ बना लो। आपके 5 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑनलाइन आपको पता है कैसे होता है। ऑनलाइन अगर नहीं पता, आप यूट्यूब गूगल से चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लो, और जो जो क्वेश्चन है सबकी पीडीएफ आपको अपने आप ही वो मर्ज होके बन जाएगी। ठीक है। अदरवाइज आप पीडीएफ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पीडीएफ कई बार गुम हो जाती है, पता नहीं चलता कौन से फोल्डर पे थी, कहाँ पे सेव की है। तो आप क्या करो, उसके लिए जो भी मेरी वीडियो उसको आप साइड बाय साइड चला कर देखोगे, तो क्वेश्चन आप साइड बाय साइड करके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है उसी टाइम उसको ऑन करके अपना सोल्यूशन वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है। जल्दी मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।